हेलो दोस्तों, देखो आज की क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ नर्ड्स इक्वेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑन नर्ड्स इक्वेशन। देखो ये जो नर्ड्स इक्वेशन है ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से। हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक बेस्ड प्रॉब्लम्स का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो नर्ड्स इक्वेशन है क्या। एक्चुअली नर्ड्स इक्वेशन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करके देता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट दी सेल पोटेंशियल। सो उसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नर्ड्स इक्वेशन दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल। सो यहाँ पे क्या ई सेल इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैंने ई नॉट सेल लिखा, ओके ई नॉट सेल लिखा। इसका मीनिंग है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे ये सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, इसलिए इसको हम ई नॉट सेल बोलते हैं। और ये जो भी है ये अदर देन एसटीपी कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो राउंड शेप है जो पावर में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये होता है नॉर्मल सेल पोटेंशियल। ओके, इसके बाद आता है यहाँ पे क्या फॉर्मूला, ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्टली आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल एन, ओके एल एन क्यू, ओके। यहाँ पे बेस क्या है, ई है, ओके बेस ई है। ये हो गया नर्ड्स इक्वेशन। सो इसमें जो भी टर्म्स है इन टर्म्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इक्वेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें के मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। ई सेल क्या है बोला मैंने, सेल पोटेंशियल, क्या सेल पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और इसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछा जाता है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल इज नथिंग बट सेल पोटेंशियल। उस टाइम आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। जब भी आपको ई नॉट सेल बोला तो, नहीं तो वहाँ पे सेंटेंस में क्या पूछता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी पूछता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कोई भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी पूछ सकते हैं, ओके। ये हो गया ई नॉट सेल की बारे में। तो इस ई सेल को कैसे कैलकुलेट करना है, ऑल दीज टर्म्स यू पुट एंड देन यू कैन कैलकुलेट ई सेल। बट ई नॉट सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं बताऊँगा वो चीज़ें क्या है, ओके। ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ई नॉट सेल है क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट ऑफ हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। जो भी रिडक्शन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसका ज़्यादा है उसमें से किसका छोटा है माइनस करेंगे, ओके। इसका छोटा है उसमें हम उसको माइनस करेंगे, ओके। फिर इसमें आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए 8.314। फिर इसका यूनिट क्या आता है, जूल पर केल्विन पर मोल, इसका है यूनिट है। फिर यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना रहता है 298 केल्विन। और इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके। 25 डिग्री को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमको 273 एडिशन करना पड़ेगा, किसमें, जो भी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है उसमें। सो ये किस में कन्वर्ट होगा, केल्विन में कन्वर्ट होगा, ओके। ये हो गया टी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू आता है 96500, ये है अप्रॉक्स वैल्यू 96500। इसका यूनिट क्या है, ये क्या है, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या है, कूलम पर मोल। मीन्स 1 mole of any ions that having charge, they have how much charge,
दैट इज 96,500 मीन्स पर मोल जो भी आयंस है उसके ऊपर जो चार्ज रहता है उसको हम कूलम में मेज़र करते हैं, उसका वैल्यू कितना है 1 मोल में जो भी वैल्यू चार्ज कितना रहता है तो 96,500। ओके, ये हो गया एफ की। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओके, ओवरऑल सेल रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुआ है उसको हम यहाँ पे एन बोलते हैं। ओके, एंड जो क्यू है उसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, आपको फुल सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जो फुल सेल रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ फुल सेल रिएक्शन आप वहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो लिखते हैं वही क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। वही क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट देखो, रिएक्शन कोएफिशिएंट ये हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और क्या बोल सकते हैं इस इक्वेशन के बारे में हम, देखो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। ओके, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस नर्स इक्वेशन आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूला बेसिस पे मतलब कितने बारे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप यहाँ से उसको एनालिसिस कर सकते हैं। फिर मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको ये सब चीज़ें पता चला और आप इस इक्वेशन को फिर से ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ओके, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ये देखो ln e क्यू है। ओके, इसको मैंने बेस जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इस बेस को मैंने 10 से कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे 10 पुट करने के बाद ये जो कन्वर्ट होता है ln e कन्वर्ट होता है लॉग में कन्वर्ट होता है। सो लॉग टू दी ln टू बेस e को लॉग बेस 10 कन्वर्ट करने के बाद इस वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन होता है, वो नंबर कौन सी है 2.303। ओके, आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, ये सिंपल लॉगरिथमिक रूल है। ओके, लॉगरिथमिक रूल। ओके, देखो ये इक्वेशन है। ओके, जब आप ln e को देखो, मैंने बेस कितना लिखा है यहाँ पे अभी 10। ओके, ये हो गया ओवरऑल फिर से सेम टू सेम नर्स इक्वेशन। ओके, ये भी क्या है, नर्स इक्वेशन। फिर इस बेसिस में प्रॉब्लम कौन सी पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये क्या कैलकुलेट करता है, EMF ऑफ द सेल। ओके, EMF ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, नहीं तो बोलते कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फर्स्ट है, आपको क्या पूछा जाता है, ई सेल। जब भी ई सेल पूछता है तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना, क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या पता रहना चाहिए, आप देन ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ई नॉट सेल पता होना चाहिए। फिर ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसा करना है आपको पता है, अभी जो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हूँ ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करना है वो आप पहला कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, ये जो ई नॉट HSRP एंड HLSRP होगा वो तो गिवन होगा क्वेश्चन में। एंड ये जो 2.303 एंड F एंड दिस वैल्यू, this become at standard temperature and pressure condition, that value is 0.0591। ये देखो हमेशा ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे हमेशा सेम रहेगा, आपको इसको याद रखना है। ओके, इफ दिस इंपॉर्टेंट इज इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड देन दिस वैल्यू विल बी चेंज्ड। ओके, दिस वैल्यू विल बी चेंज। हाँ, ई नॉट सेल तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और इसका तो वैल्यू आ गया। ओके, आपको एन कहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखो जो भी सेल रिएक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको उस सेल का आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। एक होता है हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोडिक कंपार्टमेंट, वन मोर इज हाफ सेल रिएक्शन एट एनोडिक कंपार्टमेंट। बोथ का आप हाफ सेल रिएक्शन लिखो, फिर वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितना हुआ है वो देखो, फिर वहाँ पे बैलेंस करो, बैलेंस नहीं तो आप बैलेंस करो, फिर एरो ऑफ राइट साइड एंड एरो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इक्वल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस तरह आप कोएफिशिएंट को मल्टीप्लिकेशन। हाँ देखो ई नॉट सेल
ई नॉट सेल को आप उस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ई नॉट सेल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू वैल्यू। नेक्स्ट है, इसका तो कांस्टेंट ही होगा। नेक्स्ट है लॉग ऑफ क्यू। देखो लॉग ऑफ क्यू कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, देन एंड देन ओनली यू कैन क्लियर दिस कंसेप्ट। ओके, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस टू द 10 एंड यहाँ पे क्या क्यू यानी क्या, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ होता है, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्योर एलिमेंट का मेटल स्ट्रिप बना रहता है। ओके, जब भी प्योर एलिमेंट का मेटल स्ट्रिप बना रहता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसका हमेशा हमको वहाँ पे क्या लेना है, उसका एक्टिविटी 1 मान के लेना है। जो प्योर जो भी इलेक्ट्रोड है उसका जो भी एक्टिविटी है उसको हमको प्योर जो भी कंपाउंड का एलिमेंट का जो भी बना है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे जिंक सॉलिड लिया, इसका एक्टिविटी क्या होगा 1 होगा। फिर बाकी जो भी आयंस है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, जो भी आयंस है उसका जो भी कंसंट्रेशन है वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, उनको देख के आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉग क्यू आएगा, फिर कांस्टेंट का वैल्यू पता चला, फिर एन पता चला, फिर ई नॉट सेल पता चला, उस टाइम आप इजीली ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या पूछ सकते हैं, देखो इसमें और क्या अननोन हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये देखो सिर्फ इस इक्वेशन को इधर मतलब एक बार ई सेल देगा, एक बार ई नॉट सेल पूछेगा, एक बार ई नॉट सेल देगा, एक बार ई सेल पूछेगा, फिर एक बार एन भी पूछ सकते हैं। ओके, एन भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। इफ़ यू नो बोथ दीज वैल्यू ई सेल एंड ई नॉट सेल। देखो नेक्स्ट क्या, लॉग क्यू में और क्या अननोन पूछ सकते हैं, एक हो गया। सेकेंड वन क्या पूछ सकते हैं आपको, ई नॉट सेल पूछ सकते हैं, ई नॉट सेल पूछ सकते हैं। ओके, ई नॉट सेल पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ई नॉट सेल तो पूछ सकता है, उसके कोई ये नहीं है। फिर ये भी पूछ सकता है कि ई नॉट ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट, इसका मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम ले चुका हूँ। ई नॉट ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट, ई नॉट ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट ये भी पूछ सकता है, इसका मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी ले चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ओके, एंड ई नॉट ऑफ एनोडिक, ई नॉट ऑफ एनोडिक ये भी पूछ सकता है। ई नॉट ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट का जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो भी पूछ सकते हैं आपको। ओके, आपको ये चीज़ें भी आना चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको ई नॉट सेल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई नॉट सेल का फॉर्मूला वो जो भी है मैंने ऊपर लिखा हूँ यहाँ पे, ई नॉट सेल ऑफ, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ हाई पोटेंशियल दैट इज हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल इजी है ये तो, लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, आपको इतना आना चाहिए। देखो कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो पोटेंशियल वो भी निकाल सकते हैं, एनोडिक में निकाल सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं आप इस इक्वेशन को देख के, और भी क्या क्या बोल सकते हैं। लॉग क्यू आपको आना चाहिए, लॉग क्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो भी कोएफिशिएंट उसको सॉरी रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसको क्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉरी क्यू को क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम कैसे लिखते हैं, एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको। ओके, देखो एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। देखो हमारा फोर्थ है, आपको किसी आयन का कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं। क्या कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देगा वहाँ पे आपको A1 एनी आयन्स दैट विल बी इन कैथोडिक कंपार्टमेंट और इट मे बी इन एनोडिक कंपार्टमेंट, उसमें जो भी आयन्स रहेगा उसका आपको कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है। एक आयन से कंसंट्रेशन दिए कैथोडिक कंपार्टमेंट का, सो एनोडिक कंपार्टमेंट का आपको उसका कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाकी चीज़ें आपको पता ही है। मैं लॉग क्यू लिखता हूँ, इसको हम क्या बोला, यहाँ पे बेस 10 लिया हमने, लॉग क्यू। ओके, लॉग क्यू, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और लॉग क्यू को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं
लॉग क्यू यानी क्या, लॉग क्यू यानी क्या, इज नथिंग बट रिएक्शन कोएफिशिएंट, ओके, रिएक्शन कोएफिशिएंट। लॉग क्यू को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ओके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपको उसको लिखने के लिए आपको फुल सेल रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। क्या, फुल सेल रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। ये क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक रूल, सिंपल मैथमेटिक्स, लॉग ए अपॉन बी को हम किस तरह लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 ए, ओके, log a minus log b, okay, this is the simple mathematics of logarithmic topic, okay, simple logarithmic topic का ये simple definition है, okay, log a upon b is nothing but log a minus b, okay। मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, आपको फुल सेल रिएक्शन, एक फुल सेल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, वो कौन सी फुल सेल रिएक्शन लिखता हूँ मैंने, डेनियल सेल का लिखता हूँ, बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है 11th-12th लेवल, ओके। जिंक कॉपर +2 एंड जिंक प्लस टू, ये हो गया फुल सेल रिएक्शन। ये आपको फुल सेल रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए, और किसी किसी क्वेश्चन में ये देता ही है डायरेक्टली, ओके। ये हो गया फुल सेल रिएक्शन, ओके, ये फुल सेल रिएक्शन हो गया। इसको देख के आपको लॉग क्यू कैलकुलेट करना है। एक बार क्या करेगा, ये जो भी है जिंक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक +0 to +2 जा रहा है। सो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीजिंग चार्ज 0 to +2 जा रहा है, ओके, +2 है। सो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यहाँ पे डिक्रीजिंग चार्ज इज नथिंग बट डिक्रीजिंग चार्ज कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है, ओके, +2 to 0 जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, ओके। ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। सो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आयंस का कंसंट्रेशन पूछा जाता है, आयंस का कंसंट्रेशन पूछा जाता है। फिर कौन से आयंस का कंसंट्रेशन पूछा जाता है, कोई भी पूछ सकते हैं। एक बार कॉपर +2 का पूछ सकते हैं, एक बार जिंक +2 का पूछ सकते हैं। फिर आपको डायरेक्टली इसको देख के आपको लॉग क्यू तो लिखना आना चाहिए, ओके। मैं लिखता हूँ, देखो, फिर जिंक +2, ये हो गया प्रोडक्ट साइड है कि नहीं, यहाँ पे देखो जिंक +2। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपर सॉलिड, ओके, कॉपर सॉलिड। मैं अभी बता चुका हूँ, ये जो प्योर स्टेट में जो भी रहता है उसका जो भी कंसंट्रेशन और एक्टिविटी, जब भी प्योर स्टेट रहता है वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म यूज़ नहीं करता, वहाँ पे कौन सी टर्म यूज़ करता है, एक्टिविटी टर्म यूज़ करते हैं। सो कॉपर का एंड जो भी जिंक का है उसका जो भी एक्टिविटी है वो 1 लिया जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है कॉपर +2, ओके, कॉपर +2, ओके। ये हो गया। ए बी क्या है, कौन सी मीडियम में, एक्वियस मीडियम में। यहाँ पे एक्वियस एंड एज प्योर सॉलिड आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, ओके, वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जिंक सॉलिड, ओके, जिंक सॉलिड। देखो, ये तो दोनों चीज़ों का जो भी वैल्यू है उसका एक्टिविटी 1 लिया जाएगा। फिर बचा कौन सी, जिंक +2 एंड कॉपर +2। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से log a अपॉन बी को log a माइनस बी लिख सकते हैं, log a माइनस बी लिख सकते हैं। फिर वहाँ पे ऐसा लिखना। फिर देखो, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, देखो, log a अपॉन बी इज़ नथिंग बट log a माइनस बी। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ log ऑफ जिंक +2, ओके, जिंक +2 माइनस log ऑफ कॉपर +2, ओके, कॉपर +2। बेस क्या रहेगा, बेस 10 रहेगा, ओके, बेस 10 रहेगा। ये हो गया इसका आंसर, मतलब जिनका कंसंट्रेशन पूछने वाले थे हमको। फिर हमको डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो अदर टर्म्स है उसको एक तरफ करेंगे, फिर इसको एक तरफ करेंगे। इफ़ एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन पूछा होगा तो ये कौन सी कंपार्टमेंट में आएगा, एनोडिक कंपार्टमेंट में, और ये जो भी है कैथोडिक कंपार्टमेंट में। और लॉग क्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो लॉग क्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी भी यहाँ पे एक कौन सी आता है ऊपर, यहाँ पे कभी भी कौन सी आयन आता है ऊपर, जो एनोडिक कंपार्टमेंट में जो भी, देखो, जो भी
एनोडिक कंपार्टमेंट का जो भी आयन है वो हमेशा इन लॉग क्यू, यहाँ पे हमेशा वो कहाँ पे आता है, न्यूमरेटर पे आता है। और जो एनोडिक कैथोडिक कंपार्टमेंट जो भी आयन्स है वो हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या होता है, वो इन डिनोमिनेटर आता है। आपको ये हमेशा याद रखना है, ओके। इसलिए हम लॉग क्यू को और भी क्या लिखते हैं, लॉग क्यू को, इसलिए आप देख सकते हैं कहीं कहीं क्या लिखते हैं, लॉग क्यू नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं यहाँ पे, जिंक जो +2 है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं एनोडिक। क्या लिखते हैं, एनोडिक डिवाइड बाय कैथोडिक। आपको समझा कि नहीं है, एनोडिक डिवाइड बाय कैथोडिक, ओके। एनोडिक डिवाइड बाय कैथोडिक। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ जो भी जिंक +2 है, कॉपर +2, आपको ये तो पता रहना चाहिए, जो भी प्योर स्टेट में जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा उसका एक्टिविटी हम 1 लिया जाएगा, फिर जो आयन्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, लॉग क्यू जो भी ओनली डिपेंड करेगा वो जो आयन्स है उसका कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे, थ्योरेटिकली वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे क्या, लॉग एनोडिक माइनस कैथोडिक, जो एनोडिक में जो आयन रहेगा वो एंड कैथोडिक में जो आयन रहेगा वो, फिर लॉग A/B। फिर ओवरऑल हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड नॉट्स इक्वेशन, E नॉट सेल माइनस, देखो मैंने उसका वैल्यू कांस्टेंट का कितना बताया था, लॉग नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, ओके। यहाँ पे क्या होगा, लॉग होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने चेंज करने के बाद यहाँ पे 2.303 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर चुका हूँ, सो यहाँ पे लॉग 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस बार डायरेक्टली, इस बार यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट बाय कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये हो गया सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, ये जो भी है यहाँ पे आएगा एनोडिक अपॉन कैथोडिक, ओके। ये देखो ये सिंपल, यहाँ पे ये 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ओके। और क्या आप कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या नर्स इक्वेशन में पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, देखो हम क्या कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं पहले से, देखो मैंने इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो मैंने फर्स्ट कैलकुलेट किया ई सेल एंड नेक्स्ट ई नॉट सेल। देखो फर्स्ट मैंने ई सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताया, फिर ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करता है वो बताया, फिर मैंने बताया ई नॉट कैथोडिक भी पूछ सकते, ई नॉट एनोडिक भी पूछ सकते हैं। देखो मैंने जो भी वीडियो बनाया वो 10 मिनट का अंदर का वीडियो है, ओके। आपको जल्दी से जल्दी ये जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसा कैलकुलेट करता है उसका तो आपको, उसका अप्रोच आपको पता हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट तो लेक्चर में, थ्योरेटिकल लेक्चर में ही वो हम बता पाएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, ओके। 10 मिनट का वीडियो में आप एक्चुअली मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने दिया हूँ, ओके। अब ई नॉट सेल का भी मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर ई नॉट कैथोडिक एंड एनोडिक, मैंने एक खास करके दोनों की कैथोडिक एंड एनोडिक का ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर चुका हूँ। फिर एक में शायद वॉइस का प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्टली वीडियो का सॉल्यूशन देख के आप वहाँ पे डायरेक्टली उसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक आयंस का कंसंट्रेशन भी मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ, जिंक +2 का, और शायद डैनियल सेल में भी मैं उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर चुका हूँ। बिकॉज एक क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने क्या दिया था, कॉपर +2 का आयन का कंसंट्रेशन दिया था, फिर मैंने जिंक का +2 का कंसंट्रेशन मैंने कैलकुलेट करके भी दे चुका हूँ, ओके। ये 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन। थोड़ा सा मैंने और एक चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्या देखो, और ई नॉट जो भी है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके। देखो 1 मिनट, देखो ई नॉट सेल, देखो ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल को हम और भी क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
इक्वल्स टू, मैंने इक्वल्स टू लिखता हूँ। ओके, हमेशा ये जो ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, उसको हम एक सीरीज में, एक बुक में उसको देखा जाता है। आप वहाँ पे देखा होगा कहीं पे भी H+ इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर H2 गैस में बनता है, हाफ H2 गैस। सो इसका जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, हम इसको 0 मान चुके हैं। ओके, इसको कंपेयर करके हर एक हाफ सेल का हमने SRP वैल्यू कैलकुलेट किया है, फिर उसको हम एक सीरीज बनाया है। ओके, आप देखा होगा बुक में, कौन से भी 11-12 का बुक आप उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सीरीज दिख जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक सॉलिड में बनेगा। ये जो भी रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.76 वोल्ट। ओके, और एक मैं लेता हूँ यहाँ पे सिंपल, जो भी मैंने डैनियल सेल में उसका एग्जांपल लिया था, उसी को मैंने बार बार दोहरा रहा हूँ। ओके, ये हो गया कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स रेज टू कॉपर। ओके, मैंने सिंपल देखो इसका 0.34 क्यों आया, 0.34 कैसा आया, वो किसको कंपेयर करके कैलकुलेट किया गया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन हाफ सेल इलेक्ट्रोड को कंपेयर करके इसका पोटेंशियल कितना है वो कैलकुलेट किया है। सो कंपेयर ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 ion is 0.34 and compared to this zinc +2 reduction potential is -0.76। देखो ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज है। ओके, देखो फिर उसको हम E0 SRP को हम और एक चीज़ में देखो, ये यहाँ पे जो रिएक्शन, यहाँ पे हर इक्वेशन को आप देखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सब आयंस ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। फिर रिडक्शन रिएक्शन हो रहे और कौन सी कंडीशन में हो रहा है, वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन लिया गया है, मीन स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन वो डिपेंड करता है किसका क्या लिया है, दोनों का कंसंट्रेशन वहाँ पे सेम होगा। ओके, ये E0 SRP, इसको हमको यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन लिख के ई सीरीज बना लिया है। सो आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस सीरीज को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बना के भी बना सकते हैं, यस और नो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करके उसको बना सकते हैं, यस और नो। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी आप लिखते हैं उस टाइम ये जो E0 सेल की, E0 सेल का जो E0 सेल इज नथिंग बट यहाँ पे E0 SRP है, इनका जो भी साइन है सिर्फ साइन चेंज होगा। क्या होगा, जब भी आप SRP से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, मतलब यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है इसलिए उसको SRP लिख दिया हमने, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख सकते हैं। इफ़ यू राइट ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब आप E0 SRP को E0 ORP दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP को SOP में कन्वर्ट करते हैं, जब E0 SRP को E0 SOP इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे क्या चेंज होता है, जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज होता है। मीन्स मैंने यहाँ पे मतलब E0 SOP लिखना चाहता हूँ, ये जो भी E0 SRP को मैंने E0 SOP लिखना चाहता हूँ, फिर उसका क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ये E0 SL के बारे में।